स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडिंग एस्पेक्टो में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसके बारे में डिस्कस कर लिया था? लूप्स के बारे में। और हम लोगों ने उसके ड्राई रन भी सीख लिए थे। ड्राई रन कैसे किया जाता है वो सब भी हम लोगों ने सीख लिया था, है ना। तो आज हम लोग को क्या करना है, जितने भी चीज़ हम लोगों ने सीखा है ना उस पर प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही सब का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, प्रैक्टिस ही है। आपको एट द एंड जाके वही कोड ही तो लिखना है। आप कहीं पे कंपनी में एम्प्लॉय भी हो जाते हो तो भी आपको जाके वहाँ पे कोड ही लिखना है ना। सिर्फ थ्योरी से तो कुछ नहीं होगा। थ्योरी जानना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसपे हम लोग क्या करने वाले हैं, लूप्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और स्टार्ट करने के पहले एक प्यारी सी लाइन क्या है, प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन एंड परफेक्शन लीड्स टू सक्सेशन। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे, है ना। और वही परफेक्शन आपको सक्सेस दिलाता है ना। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना आप परफेक्ट बनते जाओगे, आपका पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ते रहेगा कि आप सक्सेस हो जाओ, है ना। तो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें आज हम लोग क्या करने वाले, इस पर प्रैक्टिस लूप्स, है ना। ओके, सो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ लूप्स, है ना। लूप्स का प्रैक्टिस करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 1 से लेके 10 तक हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन प्रिंट, क्या मैं बोल रहा हूँ, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे 1 to 10 बोला है ना, तो 1 to 10 आप लोग को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो आप लोग प्रिंट करवाओगे कैसे, ऐसे प्रिंट करवा दोगे क्या, 1 फिर 2 फिर 3, वैसे करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई इजी तरीका है क्या? हाँ इजी है ना, लूप्स। हम लोगों ने लूप सीखा किस लिए, जैसे बार बार हम लोग को प्रिंट करवाना ना पड़े, कोई भी चीज़ बार बार करना ना पड़े, है ना। उसी के लिए तो लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना है ना 1 से लेकर 10, और हम लोग 100 तक बोल दिया, ठीक है। तब हम लोग ऐसे नॉर्मली तो नहीं करवा सकते, है ना। अगर 100 तक बोल दिया तब हम लोग नॉर्मली तो नहीं करवा सकते, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब लूप्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी लूप से ही करते हैं 1 से लेकर 10 तक का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास डिफाइन करते हैं, है ना। क्लास ले लेता हूँ लूप्स, फिर अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, ये सब लिखते हैं। फिर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, STRING, एस कैपिटल होता है ना, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसे ही रहता है ना। अब देखो, अब इसके पहले हम लोग इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, है ना, java.util.star। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक का प्रिंट करवाना है ना। तो उसके लिए हम लोगों को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम लोग पीछे बार आई लिए थे, तो उसी तरह से कोई वेरिएबल लेना होगा ना। तो लेते हैं, क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करवाएंगे ना। इंपोर्ट नहीं करवाना हम लोग को वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो एंड आई इस तरह से हम लोग वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो हम लोग लूप पे इस आई का यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना है, इसका यूज करना है ना। कैसे, फॉर में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर लूप में फॉर आई इक्वल्स टू कितना, मैं इनिशियलाइज यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आई इक्वल्स टू लेट्स से 1 से लेके 10 तक का प्रिंट करवाना है ना, तो मैं 1 ले रहा हूँ, ओके। अगर इंपोर्ट करना रहता है ना तब आप वो लिखते हैं java.util.star,
अभी इंपोर्ट नहीं करना, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आई का शुगर ले ले, और आई कहाँ तक जाएगा, 10 तक प्रिंट करवाना है ना, तो मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊँगा, 10 तक, है ना, मतलब 11 से कम, या फिर 10 से कम और बराबर, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आई मस्ट बी लेस देन 11, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद हो आप वैसे करके लिख सकते हो, ओके। हाँ, तो अब आई का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये सब हम लोगों ने ऑपरेटर्स कवर किया है, इंक्रीमेंट वगैरह, ठीक है। तो आई वन बाई वन करे बढ़ेगा ना, तभी ना वन बाई वन प्रिंट करेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, उस तरह से। तो यहाँ से हम लोग का लूप हो गया। अब देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, यही आई को प्रिंट करवा देंगे ना, यही आई को ही प्रिंट करवाना है ना, करवा देते हैं प्रिंट आई। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगाया हूँ, है ना, आप लोग प्रिंट एल भी लगा सकते हो। प्रिंट एल लगाएंगे तब कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से करेगा, है ना। और आप सिर्फ प्रिंट लगाओगे तब कैसे प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 इसी तरह से करते रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको जिस तरह बनाना हो उस तरह से आप लगा लेना, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम ब्रेसेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो एरर नहीं देगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं देगा एरर। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम लोग इफ में भी इस बारे में बात किए थे ना, कि जब भी हम लोग इफ का कंडीशन लिखते थे तो एक लाइन का हम लोग का यूज आता था ना, तो हम लोग ब्रेसेस नहीं भी दे सकते। सेम उसी तरह फोर में भी या फिर कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट में होता है, ठीक है, या फिर लूप्स में भी होता है कि अगर आप लोग को उस कंडीशन के अंदर एक लाइन को लेना है तब आप बिना ब्रेसेस के भी काम कर सकते हो, तो आप उस टाइम बिना ब्रेसेस के भी काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे इधर मुझे सिर्फ एक लाइन लेना था ना, तो मैं बिना ब्रेसेस का भी कर सकता था, ठीक है। तो बिना ब्रेसेस ही करते हैं, और ठीक है, अब हो गया हम लोग का प्रोग्राम फिनिश। अब इसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसे क्लोज, क्लास को भी क्लोज, बस हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। अब देखो, अब मैं इसे 10 तक किया हूँ, है ना, एंटेंस भी तो कर सकता हूँ। यूजर से मैंने इम्पोर्ट ले लिया कुछ भी नंबर, मतलब जैसे वो बोल दिया 100, उसको 100 तक प्रिंट करवाना है तो वो 100 बोल दिया, ठीक है। तो मैं उसे 100 तक भी प्रिंट करवा सकता हूँ, है ना। वहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक लेके जाऊँगा, जो वो दिया होगा, है ना। अगर 100 दिया तो यहाँ पे 100 लिखना होगा, अगर 500 दिया है तो यहाँ पे उतना, है ना। तो उसको हम लोग जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, लेट से उसे एन नाम के कोई वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे एन लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। अब जो यहाँ पे प्रिंट करवाया ना, अगर फाइंड द सम बोला, फाइंड द सम, फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होंगे उनका सम हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, कैसे निकालें, सम निकालना है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनिशियलाइज मैंने यहाँ पे किया ना, आप लोग यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब इन टाइप, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग सम निकाले, सम कैसे निकाले हम लोग, चलो यहाँ पे पहले मैं कुछ करता हूँ, आई को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, इन टाइप इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया मैंने। अब देखो हम लोग को ना कोई वेरिएबल तो लेना होगा जहाँ पे हम लोग सम को स्टोर करेंगे,
है ना, कोई एक ऐसा वेरिएबल तो लेना होगा ना जिसमें हम लोग सम को स्टोर करेंगे। तो वही वेरिएबल हम लोग एक सम के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, सम। ठीक है, सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग अपने सम को स्टोर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने सम को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट भी 0 ही लेता है। ठीक है, हाँ, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, सबको ऐड करना है ना। लूप तो 10 तक ही चलेगा क्योंकि 10 तक ऐड करना है ना, 10 तक ऐड करना है तो 10 तक ही चलेगा। 20 तक ऐड करना रहता है तो 20 तक चलता है, 30 तक ऐड करना रहता है तो 30 तक चलता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सम फाइंड करना है ना, कैसे करें। लेट्स से ये हो गया सम। सम एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग को स्टोर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब आई का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होता रहेगा ना, वो सम के साथ ऐड होकर सम में ही स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा करके देखते हैं। जो ड्राई रन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, उसके मदद से आप लोग समझ सकते हो इसे। पहले क्या है, सम का वैल्यू 0 है ना, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, आई का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो दोनों ऐड होगा, ऐड होने के बाद सम के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। और फिर घूम के आएगा तब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, है ना, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया, 3। उसी तरह फिर सम का वैल्यू क्या हो गया, 3, फिर आई घूम के आया तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 3, तो ये हो गया 6। इसी तरह से चलते रहेगा और वो ऐड करते जाएगा सारे नंबर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग सम निकाल सकते हैं। अब ये जो सम निकाले उसे प्रिंट भी तो करवाना है। क्या करें, लूप के अंदर प्रिंट करवा दे, ये लूप के बाहर प्रिंट करवाए। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लूप के अंदर प्रिंट करवाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या प्रिंट करवाना है, सम, है ना। अगर मैं इसे लूप के अंदर प्रिंट करवाया तब क्या हो जाएगा, तब बार बार वो सम का वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, जो बार बार आ रहा है ना, पहले 0, फिर 1 हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 6 हुआ था, उसे सब बार बार प्रिंट करते हुए जाएगा। मुझे सारा बार तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एट द एंड जो आ रहा है ना, सबसे लास्ट में जो आ रहा है, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो चाहिए ना, तो मैं उसे लूप में क्यों डालूं, मैं उसे लूप में डालूंगा ही नहीं ना, मैं उसे लूप के बाहर छोड़ दूंगा। ठीक है, लूप के बाहर छोड़ दूंगा तो लास्ट में जितना सम के पास बचेगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, हाँ, तो इसे मैं लूप के बाहर छोड़ दिया, बस हो गया, और क्या, प्रोग्राम फिनिश। ये आप वॉइड मेन को बंद कीजिए, ये अपना क्लास को बंद कीजिए, हो गया। बस इतना सही तो था, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, होप सो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंपोर्ट करने वाला भी क्वेश्चन कर ले क्या, हाँ, कुछ यूजर से मांग लेते हैं। चलो कोई नंबर इंपोर्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, बेसिकली कोई नंबर इनपुट लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, उससे कैसे कर सकते हैं, है ना, इनपुट लेना होगा ना पहले। मतलब क्वेश्चन क्या है, टेक एनी नंबर एज इनपुट। ठीक है, कोई भी नंबर को इनपुट लेना है, एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, नंबर को इनपुट लेना है और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले तो इनपुट कैसे लिया जाता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कैसे लिया जाता है। स्कैनर, कैसे, SCANN
इसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, java.util.hr या फिर java.util.scanner। ठीक है, इसे हम लोग इंपोर्ट करवाने के बाद हम लोग स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, स्कैनर एससी ले लेता हूँ, स्कैनर एससी इज इक्वल टू स्कैनर एससी इज इक्वल टू क्या 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 होता है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ऐसे ही कुछ होता है ना। अब हम लोग को जिस टाइप का लेना है, जिस डेटा टाइप का लेना है ना, उससे हम लोग कर सकते हैं। अब डेटा टाइप के बारे में नहीं पता तब तो आपको डेटा टाइप का वीडियोस जाके देखना चाहिए, है ना। डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, तो आप लोग उन्हें भी जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या डेटा टाइप का देखेंगे, कौन से डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप देंगे ना, मतलब बेसिकली इंट जो भी हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे, लेट्स से एन या फिर ए ले लेते ए। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू नेक्स्ट इंट, मैंने आपको बताया था आई कैपिटल लिखना होगा, है ना, नेक्स्ट इंट ऐसा, है ना। इस तरह से ए जो होगा, ए एक वेरिएबल है जिसपे वैल्यू इनपुट हो जाएगा। ठीक, यूजर कुछ इनपुट करेगा। ठीक है, लेट्स से वो 5 इनपुट किया तो उसके हिसाब से टेबल आना चाहिए ना। तो अब हम लोग देखते हैं, और एक हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं, अभी आप लोगों को पता चलेगा उसका यूज़ क्या है, या फिर मैं अभी छोड़ देता हूँ जगह इसका, जब मैं आगे बनाऊंगा ना, जब यूज़ पड़ेगा तब ले लूँगा। ठीक है, अब देखो मुझे टेबल प्रिंट करना है ना, किसका, इसका टेबल है ना, तो क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा अपना, फॉर इंट आई, मेरा क्या होगा आई। ठीक है, मैं अपने वेरिएबल आई को मान लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 से लेता हूँ, 1 से कितना तक, टेबल 10 तक ही ना करोगे, आप आगे भी कर सकते हो 20 उस तरह का, तो मैं बेसिकली 10 तक ही ले रहा हूँ। आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, है ना, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और आई का क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट होगा ना, आई का इंक्रीमेंट एक के बाद एक। क्या ये सही है, नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई 1 से लेकर 10 तक का चलेगा ना, इस टेबल का तो होगा ही नहीं, इस टेबल के हिसाब से मुझे चलाना पड़ेगा ना आई को। तो इस टेबल के हिसाब से कैसे चलाऊंगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जितना का टेबल है उतना का, है ना, और लेस देन 10, ये भी नहीं होगा, कितना से कम होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे कम या बराबर होना चाहिए, तब तक चलना चाहिए, है ना, मस्ट बी लेस देन ए इंटू 10। ठीक है, कहाँ तक होना चाहिए, ए इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, लेस देन इतना होना चाहिए। ठीक है, फिर आई का तो इंक्रीमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, ए जितना है ना उतना करके ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आई प्लस इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप लोग को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑपरेटर वाले वीडियो जाके देखिए। ठीक है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है, काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी था और काफ़ी अच्छा रिव्यू भी था उसका, तो आप लोग भी उसे जाके देख सकते हो, उससे ये सब चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हम लोग ये सब कैसे कर ले रहे हैं। तो जो भी है इधर देखो, और जितना टेबल है उतना से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, लास्ट 10 घर तक होगा ना, और वो ऐसे करके बढ़ते रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब मुझे क्या करवाना पड़ेगा, वो जो टेबल है उसे प्रिंट करवाना होगा, है ना, जो टेबल है उसे प्रिंट करवाना होगा।
अब देखो इस पे ना मैं 1 से 10 तक लेके भी बना सकता था, लेकिन वो एक अलग कंडीशन होता, ठीक है, वो भी मैं कर सकता था, उसमें मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अभी मैं पहले इसका लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा। ओके, तो मुझे क्या टेबल जैसा प्रिंट कराना हो ना, टेबल कैसे होता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 उस तरह से, है ना। तो ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। क्या कराना पड़ेगा, पहले जितना टेबल है उस वो मतलब इसका टेबल है ना, तो ये है ना, फिर क्या कराना पड़ता है, क्रॉस का साइन प्रिंट कराना पड़ता है ना। तो ये जो प्लस करने से ना ये ज्वाइन होता है, वो हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था, आप लोगों को पता नहीं है तो आप जाके देखिए, ठीक है। इनटू फिर क्या होता है 1 2 3 वैसे करके कुछ आता है ना, प्लस, लेकिन यहाँ पे मैं 1 2 करके कैसे करूँ, बार बार चेंज कैसे होगा, तो मुझे एक वेरिएबल लूप के अंदर लेना होगा, ठीक है, मुझे एक वेरिएबल लूप के अंदर लेना होगा, इसीलिए मैंने बोला था उसे यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेट्स से वो n है, इंट n इक्वल्स टू 1 मान लेता ना, मतलब टेबल क्या मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैं उसको लूप के अंदर इंक्रीज करवाऊंगा, लूप तो 10 बार चल रहा है, तो इसका भी वैल्यू 10 तक ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे ब्रेसेस लगाना होगा ना। अब मैं यहाँ पे n का यूज़ कर सकता हूँ, a इंटू 10 मतलब जो भी है, और 2 इंटू 1 मतलब 2 1 ज़ा, फिर क्या होता है इक्वल टू का साइन होता है ना, क्या होता है इक्वल टू का साइन होता है ना। अब जो वैल्यू आएगा, वैल्यू किस में आके स्टोर हो रहा है, आई में ना, आई में बढ़ रहा है वैल्यू, उसी तरह मैं यहाँ पे n में भी वैल्यू बढ़ा सकता था, तब मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक करवा देता, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी रहता है। जो भी हो यहाँ पे मैंने i में करवाया है, तो मैं यहाँ पे i ले लूँगा, क्या ले लूँगा i, ठीक है। बस इतना ही है, अपना टेबल प्रिंट हो जाएगा इतने में, ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, होप्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप हम लोग का वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, है ना। तो हम लोग और अच्छे से ग्रो करेंगे, और हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे, है ना। सो इसी तरह खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर नेस्टेड लूप्स भी करेंगे, ठीक है। तो आगे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो तब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।